नमस्कार हार्दिक भाव स्वागत जनावि आम ओडिया भाषा साहित्य परिवार को। तो आज आलोच्य विषय हूँ +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स जो कोर पेपर 8 थिला आमर यूनिट 1 ने थिला महायात्रार प्रथम सर्ग आउ चैप्टर 2 रे रही तपस्विनी तृतीय सर्ग जो थिला ये तपस्विनी तृतीय सर्गरे आमर सिलेक्शन क्वेश्चन कौन रही चलते देखा। तो जेहेतु एठी मु थ्योरी क्लास करि पारु नाही कारण पिलांकर 4th सेमिस्टर प्राय चली सरीगलानी किसी पिला मानकर तो परीक्षा जेहेतु पाखे आसार थ्योरी क्लास करहबनी ना तो तार कौन सब सिलेक्शन क्वेश्चन रही तो से सब विषय में किसी आलोचना करने चाहूँगी। तो ये आरंभ करने पूर्व कही रखुची जो मैंने भी आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जाकि जॉइन करूँ सब पीडीएफ मु प्रोवाइड करदेवी। हाँ आउ जो मैंने भी मत मेसेज करते कि सिलेक्शन क्वेश्चन दिंतु देखु 1 मार्क जेहेतु थ्योरी क्लास सरी ना थ्योरी क्लास सरले ही तुम मानकर 1 मार्क 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन आनीदेवी। तो है तो ये खाली मु लॉन्ग क्वेश्चन विषय रे आलोचना करछि। तो लॉन्ग क्वेश्चन सर सारा गोटे गोटे चैप्टर सिलेक्शन क्वेश्चन कौन रही देखी ना है। तो चलतु आरंभ करवा। तो प्रश्न देला तो ये तपस्विनी काव्य सिलेबस थिला तपस्विनी काव्यर तृतीय सर्ग गंगाधर मेहर विषय आलोचना करने। तो ये मुझे बारंबार कही रखुची जेकोसी भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखला पूर्व प्रथम कवि परिचय लिखे तापर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे है। तो ये प्रथम रामचंद्रंकर भूमिका कौन थी सब लिखे फर्स्ट कवि परिचय लिखे तापर रामचंद्रंकर ये तपस्विनी काव्य कौन कौन सब भूमिका रही देशटा प्रजार किपर भाव में जीवन यापन करुले ये सब विषय प्रथम लिखे। तो ये गंगाधर मेहर सूचय देउछंती जे तपस्विनी काव्यर तृतीय सर्गरे रामचंद्र आउ सीतांक भितर थिबा गंभीर पारस्परिक प्रेमर उभयंकर अनुचिंतन भितर प्रदान करजंती जेपरिक धरित्रीर अंगनारे देखा जाइथिबा संध्यार नीड़ अभिमुखे प्रत्यावर्तन करिसेंती पक्षी माने आकाश बंधरे गोटे पर गोटे दल उठुची बोली अगणित माने एठी कवि आलोचना करिसेंती जेपरिक तांकर रामचंद्रंकर सीता वनवास हेबा परे रामचंद्रंकर एठी मानसिक प्रतिक्रिया सीतांक भितर फुटी उठी। रामचंद्र भावुथिले जे राजा अधिकार महादेव दासत्वर ब्याज जेपरिक सेठी रामचंद्र कहते जे कि मिथ्या कथा जेबे प्रजाए कहबे मेल होई सत सत मिथ्या जेबे जानी तांको मानी मानी बोला जाए सत सत। तो ये रामचंद्र कहते जितेबाला मिथ्या कथा जदि राजा कहबे तारे मेल होई सत सत मिथ्या कथा जानी जानी तांको मानी मानी बोला जाए सत सत। यार अर्थ कौन ना रामचंद्र जानी जे राजा निज सुख को जलांजलि दे प्रजार संतोष विधान करिथांती ठीक से एपरी विद्युतर अंतर जलिले सुधा घन घन को बाध्य हुए जेपरिक एठी गंगाधर मेहर कहते जे राजा परमाराध्य होता है। तेणु रामचंद्र एठी चिंता करिसेंती जे जदि प्राण प्रियार विरह कातर होइतबे तेबे राजकार्य से उदासीन होती तेबे मानव समाज आहुरी मध्य गंजाण सहवाक पड़ो। तो ये रामचंद्र कहते। तो यहाँ थिला रामचंद्रंकर तपस्विनी काव्य तांकर भूमिका। तो ये आसला क्वेश्चन नंबर दे तपस्विनी काव्यर राजधर्म संपर्क में आलोचना कर। तो ये चलतु आरंभ करवा। तो ये कौन देला प्रथमे देला कवि गंगाधर मेहरंकर स्वकीय तपस्विनी काव्यर तृतीय सर्गरे राजधर्मर जो उज्ज्वल चित्र प्रदान करिसेंती ताकू एठारे पर्यालोचना करा जाउछि।
मर्यादा पुरुष प्रभु रामचंद्र थिले प्रकृतरे जड़े आदर्शवादी राजा। रामचरित संपद प्रत्येक काव्य प्रभु रामचंद्रंकर यही रूप प्रतिपादित होइअछि। से आपणार राजकीय कर्तव्य निर्वाह करने सकाशे निजर सर्वस्व उत्सर्ग करदेवा कुंठा प्रकाश करना। तो कवि एठारे गंगाधर मेहर वर्णना करिसेंती जे तपस्विनी काव्य तृतीय सर्गर गंगाधर मेहर एठी तपस्विनी काव्यर तृतीय सर्गर कौन वर्णना करना प्रभु रामचंद्रंकर जो राजधर्म संपर्क कौन कौन सब तांकर चमत्कार परिवेशन भाव वर्णना करिसेंती। प्रभु प्रभु रामचंद्र जेतेबेले शुणा पाइले जे लक्ष्मण आउ सती सीता को भागीरथी कूल विसर्जन करदे अयोध्या को चली आसी सेतेबेले रामचंद्र मनरे सृष्टि होइतला दारुण व्यथा। तांकर प्रियतमा पत्नी अर्थात सीतांकर विच्छेदरे से मर्माहत हो उठिले। प्रथमे से आत्मविश्लेषण करथिले जे प्रकृत रे से सीता को निर्वासन दंडे दंडित करी अन्याय करिसेंती कि मात्र परीक्षण रे तांकर रामचंद्रंकर स्मरण होइतला जे राजकीय आदर्शर कथा। कारण यही काव्य तपस्विनी काव्य उल्लेख करथिले जे प्रकृति रंजन रे जेबे हुए प्रयोजन करिपारे प्राण समा सीता विसर्जन। यार अर्थ जदि प्रजा माने मनोरंजन सकाशे दरकार हुए जदि प्रजा मानकर मनोरंजन दरकार हुए ताहेले रामचंद्र निजे प्राणाधिक सीता को विसर्जन दंडे दंडित करि पारंती। सेही भली भाबरे समय मध्य आसी जाइछि जेतेबेले राजकिनी बा सीतांकर तांको निकट रे प्रश्न तोलिछि सेतेबेले आपणार प्रतिज्ञा को पूरण करले आउ तांको प्राण ठारू अधिक सती सीता को से दंडित करथिले। मात्र इटी रामचंद्र कौन करछंती ना सीतांकर दारुण विच्छेद को से किभली अबा असह्य करेंगे तेणु एक विचित्र द्वंद्व सृष्टि होइतले। रामचंद्र तांको मन भितर एक दारुण विच्छेद सृष्टि होइतले। गंगाधर मेहर इठी कवि आलोचना करिसेंती जे मनीष समाज को सूचाई देउछंती प्रकृत रे जणे राजा जेतेबेले शासन दंड धारण करे सेतेबेले तांको स्वरूप किभली होइताए तांकर परिस्थिति राजधर्म किभली भाबरे करिथांती हला। तो एठी गंगाधर मेहर कहचंती जे जणे राजांकर स्वरूप किभली भाबे होइतिबा दरकार तार परिस्थितिर राजधर्म किपरि से रुद्धश्वास होइताए तांको एठारे कवि अत्यंत चमत्कार भाबरे परिवेषण करिसेंती। जेतेबेले रामचंद्र भाबुथिले जे प्रकृत राजत्व होइछि एक महामध्य दासत्वर छलना सेतेबेले गोटे निर्दिष्ट अंचल रे जणे राजा को नियुक्ति करा जाय थाए सेही समय ही तांको भितर सृष्टि होइताए महादासत्वर पर्याय। तो ये रामचंद्र कहते जे जेतेबेले भाबुथिले प्रकृत राजत्व होइछि सेतेबेले एक दासत्वर छलना करा जायछि सेतेबेले गोटे रामचंद्र राजा को नियुक्ति देइथिले आ सही समय ही से तांको समय भितर सृष्टि होइला गोटे दासत्वर पर्याय से हो जाती प्रजा मानकर दास। सही उच्च पद हेउची केवल प्रजा मानकर पाद तले खटिबा प्रजा माने जहाँ कहिबे तांको कथा को स्वीकार करिवे। तो ये रामचंद्र वर्णना करछंती तो राजपद हेउची प्रकृत रे एक उच्च पद तांको समग्र राज्य रे उच्च पद प्रदान करा जायथे हला। तो एठी रामचंद्र वर्णना करछंती ये राजपद हेउची प्रकृत रे एक उच्च पद तांको समग्र राज्य रे उच्च पद प्रदान करा जायछे। मात्र एठी उच्च पद हेउची केवल लोक देखाणिया। तो एठी रामचंद्र कहउछंती जे प्रकृत राज्यर किभली तांकर शासन कार्य रहिबा दरकार जे समस्त राज्य को किभली भाबरे माने चलाई पारिबे। तो एठी से कथा कहिचंती मात्र से कहिचंती जे एठी उच्च पदर अर्थ हेउची केवल लोक देखाणिया। तो केवल राजा को संतुष्ट करने सकाशे ताहा उद्दिष्ट होता है मात्र ताहा केवल दासत्वर प्रतीक मात्र
एपरिकी जेतेबेले रामचंद्र प्रकाश करचंती जे प्रजा माने मिथ्या कथा को मध्य मेल होई सत सत बोली कहितांती। तो पूर्वर मु कहली रामचंद्र कहिथिले तो रामचंद्र कहिथिले जे मिथ्या कथा जेबे प्रजा कहिबे मेल होई सत सत मिथ्या जानी जानी ताकू मानी मानी बोला जाए सत सत। ये कथा रामचंद्र कहले। यार अर्थ होची तो जेतेबेले प्रजा माने मिथ्या कथा को मेल होई सत सत बोली कहंती ताहा अनुसारे राजा ताकू सत बोली ग्रहण करबा सकाशे बाध्य होइतांती। एहार कारण होची एहार समूह रे रही थाए प्रजा मानक निकटरे यथा कि सेमानकर राजांकर जे कोनोसी निष्पत्ति को मध्य परिवर्तन करि पारि थांती। तेणु प्रजा मानकर मानसिक स्थिरता रक्षा करबा सकाशे राजा तांको सहित मिथ्या मध्य सत्य बोली मानिबा पई बाध्य होइथांते हैला। तो ये रामचंद्र प्रकाश करचंती। तो जे भली भाबरे कवि गंगाधर मेहर वर्णना करचंती। तो एठारे राजकर्म बा राजधर्म हेउची एक यज्ञ स्वरूप यथा मुनि ऋषि माने जो भली भाबरे यज्ञ करिथांती राजा मध्य आपणार राजकीयतार भितर यज्ञ पालन करिथांती। मुनि ऋषि मानकर साधारण समग्र विश्वर शांति सकाशे उद्दिष्ट होता है। मात्र राजांकर यज्ञ होची प्रजा शांति यज्ञ अर्थात प्रजा मानकु शांत प्रदान करबा निमंते राजा यज्ञ कर्म आचरण करिथांती। तो साधारण यज्ञर कथा ऋषि माने यज्ञ समापन करबा समय बलि प्रदान करिथांती। तो बलि प्रदत्त न हेले मध्य यज्ञ कर्म समापित हुए ना। मात्र एठारे कवि वर्णना करचंती राजा सेही यज्ञ रे आपणार जीवन जहाँ सुख सौभाग्य रही थाए तार त्याग करती। अर्थात कौनसी देशर राजा राजपद ग्रहण करती ताहेले सेही व्यक्तिर जीवनर सुख ताहेले एठी सेही व्यक्तिर जीवनर सुख लोप पाई जाए। अर्थात आनंदर सीमा बोली किछि रहे ना। तो ये कवि वर्णना करचंती जे आपणार सर्वस्व को राजा बलि देई थांती। यथाक्रमे कि कवि भाषा ये कहिचंती जे प्रकृति रे शांति यज्ञ रे निपुणपति सुखटी स्वभावे बलि दृढ़ धर्मे दामे वृद्ध निज कामे पादे न पकाए बाली। तो ये कवि वर्णना तपस्विनी काव्यर तृतीय सर्ग वर्णना करिसेंती। तो यार अर्थ होची राजा को राजपद प्रदान करने समय रे अभिषेक होता है। तो पुरोहित तो ये कवि वर्णना करचंती जे राजा को राजपद प्रदान करने निमंते एठी समय अभिषेक करा जायते। अर्थात पुरोहित मंत्र पाठ करिथांती। सप्त सागर जल आनी तांको मस्तक रे दिया जायते। साधारण प्रजा माने आनंद उत्सव रे माति जाती। नृत्य संगीत रे समारोह होता है। मात्र राजा रामचंद्र भावना अनुसार यह केवल छलना मात्र। तो जितेबाला ये सब कार्य हुए से रामचंद्र भावती जे भावना अनुसार यह केवल मात्र छलना। तो राजा को दासपण रे खटाइबा पई मनीष समाज यह छलना होता है। राजांकर उभय पार्श्वरे दुई जन दासी दंडायमान रही चामर परी। यह उद्देश्य होउची राजांकर प्रति सम्मान प्रदर्शन करबा। किंतु रामचंद्र मने करिसेंती जे यह प्रकृत रे केवल मखिका तड़िया पाई ही उद्दिष्ट। तो एठी कवि उल्लेख करचंती जे राजांकर सम्मान केवल छलना उद्देश्य रे कवि उल्लेख करिसेंती जे अभिषेक जहाँ करिथांती ताहा प्रोक्षण मातर सीना चामर ढालिबा आउ कि बोलिबा मखिका तड़िबा बिना। तो ये जेतेबेले राजा को राजपद अभिषेक दिया जाउतला सेतेबेले पुरोहित तो मंत्र पाठ करिथांती। सप्त सागर रे जल आनी दिया जाय थाए। आउ साधारण प्रजा माने आनंद उत्सव रे माति थांती। तो साधारण प्रजा माने आनंद उत्सव रे माति थांती आउ नृत्य संगीत होता है। तो ये सबू रामचंद्र भाविचंदी जे सब छलना तांकर जेपरी तांकर उभय पार्श्व दुई दासी दंडायमान रही। यार उद्देश्य रामचंद्र भाविचंदी जे यार प्रकृत रे माने मखिका तड़िया पाई ही उद्दिष्ट।
तो ये कवि उद्देश्य परवर्ती आसला प्रजा माने जनसमाज आउ राजा को उच्चासन प्रदान करती मात्र तांको सम्मान करने तांको देवता रूप में विवेचना करा जाए। कवि वर्णना महती देवता हेस्या नर रूपति तिष्पति स्वयं देवता मर्तभूमि को आसी नर रूप में अवस्थान करिथांती प्रजा मान को शासन करिथांती। तो कवि गंगाधर मेहर एठी रामचंद्रंकर उपलब्ध अनुजाई राजांकर सुख भितर नैराश्य सृष्टि हेब नाई बोली तांकर देवतार उपाधि दिया जाइछंती। काले राजांक मन भितर सृष्टि होतिबा नैराश्य प्रजा मानक सुखरे आहत घटिबो सेथिलागि अर्थात एठी आपणार दुख निराश व्यक्ति करिवार अधिकार मध्य न थाए। एही भली भाबरे कवि उपस्थापन करिसेंती जे सुखे नैराश्य नथिबे अवश्य देवता हृदय सुधा से हेतु महती देवता नृपति सेइबे किरति सुधा। तो ये कवि कहते जितेबले है तो ये तापर आसला कवि यही स्थल वर्णना करिसेंती जे राजधर्म को परिवेषण करिसेंती यथा कि साधारण संसार में समस्त जलकणिका को जपरी प्रजा माने आकाश उपरे मेघ सृष्टि होता है से भाई भाव में प्रजा मानकर रक्त रूपक जल को मस्तक बहन पूर्वक राजा जल धरणर रूप धारण करिथांती। तो यार कारण होची मेघ जेभली उच्चासन पाए बा आकाश रही थाए से भली राजा प्रजांकर रक्त रूपक कणिका धारण पूर्वक ऊर्ध्वे अवस्थान करिथांती। तो एठी कवि ता ऊपर ही वज्रपात होइचंती बोली वर्णना करिचंती। तो ये साधारणतः प्राकृतिक नियम अनुसार जितेबले आकाश में वज्रर प्रहार हुए सेतेबले भासमान मेघखंड ही विगलित हो वर्षा करिथांती। तो ये पृथ्वी उपरे न पतित हो वर्षा धारा से ही भली राजांक हृदय प्रजा मानक सिद्धांत रूपक वज्र आघात प्रज्वलित होइथिले हे शासनर निर्मल जल प्रदान करती प्रजा मानक। तो ये कवि एठारे वर्णना करछंती पुणी थरे कौन वर्णना करछंती जे हृदय पछे जले विद्युत अनले जलदाने घन बाध्य सुख तोली राजा पालिले परजा तेबे तो परमाराध्य। तो ये जो राजांकर अपमानना समस्त सुख परित्याग को प्रजा मानकर सुख शांति रखी पारती। तो ये प्रजा मानक निकटर से श्रद्धा लाभ करिथांती तांको अपार सम्मान मिलता है। तेणु ये कवि वर्णना करछंती जे हृदयर प्रज्वलन सुधा प्रजा मानक शांति प्रदान करने प्रयास करिथांती हैला। तापर आसला राजा सर्वदा आपणार मस्तक को ऊर्ध्वे रखापी बाध्य होता है कारण ऊपर को मस्तक रखिले से देखिपारे जे समग्र संसार को। तो प्रजा माने समस्यार समाधान करें जेहेतु एठी राजपदरे रही स्वर्ग न शुणिबार पाद थापी थापी कहती। तो ये वर्णना करछंती कवि जे स्वर्ग तो ये कवि वर्णना करछंती जे स्वर्ग निश्रेणी रे समुन्नत शिर राजपथ भूमंडले हेले लक्ष्य भ्रष्ट पड़ी हुए नष्ट नृपति गभीर जल। तो ये राजांकर कवि ये वर्णना करछंती ये राजांकर भूमिका होची एक बाजीगर भली। तो ये बाजीगर रे दौड़ी रे छिड़ा होई समदृष्टि प्रदान पूर्वक चलु थाए जदि जदि बाजीगर असावधानता हेतु दौड़ी पाद खसी जाए ताहेले से तले पड़ जाए लोकों द्वारा उपहासित होता है ता बदल गाली वर्षण करता है। तो सही भली एठी कवि वर्णना करछंती जे राजत्व रूप रज्जुरे चलता बेले राजा जदि सावधानता न हुअती ताहेले समग्र प्रजांक द्वारा उपहासित हेबे तो संसार निंदा मध्य पाइबे। तो ये कवि से भाव में उल्लेख करछंती जे जदि बाजीगर रज्जुरे पयरे देई न पारिला चाली ताली मारी तो ही थोकाई हसिबे
ବାଦ୍ୟକାର ଦେବ ଗାଳି। ତ ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ସର୍ଗରେ ରାଜଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁସାରେ ରାଜଧର୍ମର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଏକ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ପଦ ଅଟେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ରାଜପଦର ଅଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର ସୁଖ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନା ରୂପେ ଏହାର ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଏଭଳି ଭାବରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଥିଲା ଏତିକି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।